अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ठीक है संतू, मैं तुम पे कोई जोर नहीं डालूंगा। पप्पा भी यहाँ नहीं है और दिवाली में इस घर में कोई खुशियां नहीं मनाई गई, कोई प्रसंग को लेके उत्साह नहीं हुआ था। पर संतू, तुम्हारे वापस आ जाने से इस घर की सारी खुशियां वापस आ गई और इसीलिए हम सब ने यही सोचा था कि आज पूरा परिवार एक साथ बाहर डिनर करने जाएगा। पर कोई बात नहीं संतू, अगर तुम्हारा मन नहीं जाने का तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम नहीं जाओगी तो इस घर का कोई नहीं जाएगा। अब जिस दिन तुम्हारा मन करेगा हम उसी दिन जाएंगे। हितेन भाई, सबसे कह देना कि वो तैयार हो जाए, हम सब बाहर जाएंगे। Okay, I'll see you. It's done. आपको लगता है कि आइडिया काम आएगा? देखना, वो हाँ ही बोलेगी। I hope so. अरे विक्रम, तुझे क्या लगता है? बोल ना। बहुत जोर से लगता है भैया। तू क्या बोल रहा है विक्रम? तुझे हुआ क्या आजकल? छोड़ना ऋषभ, इस पे भी हल्की बातों में मत जा। तू जा और त्रिवेणी को प्रपोज कर। ओके। चलो मूड ठीक कर। कलेजे पर छुरियां चलाते हो, नमक मिर्च लगाते हो और कहते हो मुंह ठीक करो। वाह भैया वाह। कितनी खूबसूरत लड़की है। हाँ, लड़की कहाँ है? कितनी है? पड़ोस में है, अच्छी है और एक ही है। अपने पड़ोस में? यार मेरा करंट अफेयर्स का नॉलेज कम नहीं होता जा रहा। हमारे मेहता अंकल हैं जो पड़ोस में रहते थे, हाँ, वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। उनकी जगह पे एक पारिक फैमिली आई है। पारिक? सुरेली पारिक, इसी का नाम है? यही है वो जिसको देख के मेरे दिल की घंटी बजेगी। नाम भी कितना प्यारा है ना, सुरेली। क्या पहनूं? ब्लू नहीं, व्हाइट। ऋषभ, क्या कर रहा है तू? मुझे देख इतना चौंक क्यों गया? अरे नहीं पापा, मैं क्या मैं कर रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सुन। आज पूरा परिवार एक साथ बाहर डिनर करने जा रहा है और बहुत मुश्किल से मैंने संतू को मना लिया। वाह ग्रेट, दादी के साथ डिनर? हाँ, मैं जाके तैयार हो रहा हूँ, तू जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। पापा, वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग? इस समय? हाँ पापा, वो लोग बाहर से आए हुए ना। देख ऋषभ, मैं कुछ नहीं जानता। तूने फोन करके बोल दे कि तू आज नहीं आ पाए। पापा लेकिन के साथ जाना बहुत जरूरी है हमारा। जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। जी। ऋषभ, तू क्या कर रहा है? अरे कितनी बार कहा कि कम कसरत किया कर, तू मेरी बात सुनता ही नहीं। क्या हुआ तुझे? पापा बहुत दर्द हो रही है। कुछ का कुछ खाएगा तो यही होगा। रुक जा, मैं डॉक्टर को फोन कर। नहीं पापा, डॉक्टर को फोन करने की क्या जरूरत है? आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे ठीक होगा? डॉक्टर को क्या हुआ? बाहर तक तेरी चीखें सुनाई देती है। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं पापा, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अरे मैं अभी शेक कर देती हूँ ना, ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं पापा, शेक की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि लंच बहुत हेवी हो गया था, इसीलिए परेशानी हो रही है। अरे तेरा कुछ ठिकाना है कि नहीं? कभी ये कहता है, कभी ये कहता है। तेरे पेट में दर्द है, तेरे दिमाग में? आप रहने दीजिए, ऋषभ थोड़ा सा आराम करेगा तो उसे ठीक लगेगा। आप लोग एक काम कीजिए, आप सब जाइए, मैं नहीं आऊंगी। ऐसा कैसे दादी? इतनी मुश्किल से मैंने विक्रम को मनाया। अब अगर उसे पता चलेगा प्लान कैंसिल हो गया, वो मुझे मार डालेगा। हम लोग चलते हैं और ऋषभ का ध्यान रखने के लिए त्रिवेणी है ना, वो तो घर पे ही है, तो वो ख्याल रख लेगी इसका।
क्यों ऋषभ? हाँ, ये भी ठीक है। कृष्णा तुम्हारी बात ठीक है, पर ऋषभ की ऐसी हालत है और मैं कैसे आ सकती हूँ? दादी प्लीज, आप मेरी वजह से सबका मजा क्यों खराब कर रही हैं? मैं आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी अभी थोड़ा बेहतर हूँ। अच्छा तो तू आ सकता है, चल। क्या हुआ? दर्द बढ़ रहा है। देखा, मैं कह रही हूँ ना, मैं यहीं रुकती हूँ, आप सब लोग जाइए। गॉड प्लीज हेल्प। एक काम करते हैं दादी, मैं भी यहीं रुक जाता हूँ त्रिवेणी के साथ। हम देख लेंगे, आप लोग जाइए, मैं ख्याल रखूंगा। और अगर ये ठीक हो जाता है तो हम लोग आते हैं आपको ज्वाइन करने। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो हम ऐसे करते हैं। चलो। आई लव यू भाई। मैंने भगवान को याद किया और आपने मुझे बचा लिया। एनीथिंग फॉर यू। क्या हुआ? देखिए ना दादी, ये जिद कर रहा है कि ये आपको बाहर तक छोड़ने जाएगा। नहीं, हाँ, नहीं, चलो आराम करो। अब मैं दादी को छोड़ के आता हूँ। चलिए दादी। बाल बाल बचे। इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो जाए, मैं त्रिवेणी को तैयार होने के लिए बोल देता हूँ। आओ संतु। होना ही चाहिए, तुम्हारे दादू संतु को यही लेके आते। एक्सक्यूज मी, मैया वंशी के नाम से एक टेबल बुक कराया था। वेलकम सर, आइए प्लीज। आओ संतु, आज हम लोग भी तो देखें यहाँ का खाना कैसा है। आ भी जाओ बा। संतु तुम यहाँ बैठो। फरीदीन भाई, मैंने कहा ना तुम यही बैठो, सही मायने में तुम्हारा स्थान यही है। कभी कभी बाहर खाना अच्छा लगता है ना? हाँ बा। ऋषभ और त्रिवेणी आते ना तो ज्यादा अच्छा होता। अरे वो दोनों अगर यहाँ आ जाते तो वहां कौन जाता? मतलब ऋषभ की तबीयत खराब है ना, अगर त्रिवेणी आ जाती तो वहां उसका ख्याल कौन रखता? मैं भी उसे त्रिवेणी के हवाले ही छोड़कर आया हूँ। हाँ हाँ, यही मतलब था मेरा। क्या हुआ संतु? वो मालिक को यहाँ का टमाटर का सूप बहुत पसंद था और विशाल को। चिंता मत करो, 2 दिन बाद तो पापा आ ही रहे। उनके आने के बाद विशाल को सही रास्ते पे कैसे लाना है वही तय करेंगे। अगर वो खराब ही किया तो मुझे उससे बात नहीं करनी। अब तुझे क्या हुआ? विशाल को लेकर इतना इमोशनल तो संतो दादी भी नहीं जितना तू हो रहा है। अरे मैं विशाल की कहानी को लेकर नहीं रो रहा, मैं तो उस कहानी को लेकर रो रहा हूँ जो लव स्टोरी से बहुत ही जल्द ट्रेजेडी और फिर हॉरर फ्लिक में बदलने वाली है। साफ साफ बता क्या बोलना चाहता है? अरे मेरी दृष्टिकोण से देखो, सब समझ में आ जाएगा। मेरी आंखों को देखो। गॉड, फंस गए यार। विक्रम, जरा नमक पास करो। ऋषभ, क्या बात है? कुछ नहीं,